हेलो फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है आज मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप देखिए यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, बट फिर से देखते हैं आज। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो जैसे कि आपको गिवन डायग्राम में दिख रहा होगा कि दो वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बना हुआ है, तो उन वेक्टरों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा उनके मैग्नीट्यूड और cos थीटा के इक्वल। तो इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं कि इट इज कॉम्यूटेटिव a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, यानी कि अगर हम किसी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होंगे, अपोजिट भी और राइट भी। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, यदि हम एक स्केलर प्रोडक्ट की सेल्फ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यानी कि यदि हम i की इंटू आई में, यानी कि सेम स्केलर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 1 और अदर अपोजिट करेंगे तो वो 0 देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिकल मेथड का। तो ये देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, आपको गिवन है ए गिवन है आपका 2i प्लस 3j और माइनस 4k, बी गिवन है आपका 5i प्लस 2j और प्लस 4k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट b। परपेंडिकुलर के लिए अगर a डॉट b ऑलवेज 0 आएगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो 2i प्लस 3j माइनस 4k, डॉट प्रोडक्ट 5i प्लस 2j प्लस 4k, 2 5 जा 10, आई की डॉट आई में 3 2 जा 6, 5 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 16 0। तो ये a डॉट b और 0 के इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड का। तो ये आपको गिवन है इफ a प्लस b का मॉडुलस इक्वल टू a माइनस b का मॉडुलस, प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखेंगे इसकी सॉल्यूशन, a प्लस b का मॉडुलस इक्वल टू a माइनस b का मॉडुलस, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड क्या होगा आपका, a प्लस b के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b के मॉडुलस का स्क्वायर। तो वेक्टर की फॉर्म में हम इसे a प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a माइनस a प्लस b, a माइनस b वेक्टर a माइनस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, इस टाइप से लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल टू a डॉट a वेक्टर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a वेक्टर और प्लस b डॉट b वेक्टर। इसको लिखेंगे हम a का स्क्वायर, इसको 2ab, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था इसके कैरेक्टरिस्टिक में कि ये दोनों ओवरऑल इक्वल होते हैं। b वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू a का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b डॉट का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये 2ab इधर माइनस है, इक्वल में आके प्लस हो जाएगा। 2a डॉट b प्लस 2a डॉट b इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा 4a डॉट b
इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ए वेक्टर बी स्केलर प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो हम यहां पर पुट करेंगे, 0 में भेजेंगे इसे 4 को, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपका मैग्नीट्यूड भी 0 में, तो ये 0 के इक्वल होगा। कोस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा कोस 90। तो हमें यही शो करना था कि थीटा इक्वल टू 90। तो ये ईच ऑफ परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ ए वेक्टर आपको गिवन है i प्लस cj प्लस 5k इज परपेंडिकुलर टू b 2i प्लस j माइनस k। तो हम इसमें सॉल्यूशन लेंगे। देखिए परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको क्लियर करा था कि a डॉट b ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। किसके? 0 के, जब ये वेक्टरों को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? i प्लस cj प्लस 5k डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0। i की डॉट i में करेंगे तो 2, c की डॉट j में करेंगे तो प्लस c, 5 बन जा 5 इक्वल टू 0। तो c माइनस 3 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 3। तो c क्या c इक्वल टू 3 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 3i प्लस j प्लस 2k एंड 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, देखिए एंगल के लिए cos थीटा इक्वल टू a डॉट b वेक्टर अपॉन a का मॉडुलस इनटू b का मॉडुलस। तो cos थीटा इक्वल टू हम वैल्यू पुट करेंगे a डॉट b 3i प्लस j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 2j प्लस 4k। और मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, देखिए अंडर रूट i के मल्टीपल का स्क्वायर j के मल्टीपल का स्क्वायर का सम प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में है लेकिन स्क्वायर में ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 16। तो आपका कितना होगा 12 अपॉन ये 14 और ये रूट में आपका कितना होगा 24। तो देखिए हम इसमें से रूट में से निकालेंगे, ये कितना आएगा रूट से निकल के आपका 12 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया 4 से हम इसे कट करेंगे, 4 3 जा 12। तो आपका कितना आ जाएगा रूट 3 अपॉन 7। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं यहां पर आपसे कहा गया इफ a 2i प्लस 2j माइनस k एंड b 3i प्लस 6j प्लस 2k फाइंड प्रोजेक्शन a अलोंग b। तो प्रोजेक्शन के लिए और b अलोंग a, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला देखिए, अगर आप a अलोंग b पर फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा a डॉट b अपॉन b का मॉडुलस। इसी टाइप से प्रोजेक्शन यदि आप b अलोंग a पर फाइंड कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा आपका a डॉट b अपॉन a का मॉडुलस। तो अभी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए माइनस 2i प्लस 2j और माइनस k डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 6j प्लस 2k मॉडुलस देखिए कितना 3 का स्क्वायर मल्टीपल ऑफ i, 6 का स्क्वायर मल्टीपल ऑफ j, 2 का स्क्वायर। तो यहां पर आपका कैलकुलेशन करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 माइनस 2k 2, ये हो गया आपका 9
9 के बाद आपका ये कितना होगा 36 और प्लस 4 आएगा, ये आपका आएगा 4 अपॉन, ये ऐड होने के बाद अंडर रूट 49 तो इक्वल टू हो जाएगा 4/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम इसे फाइंड करेंगे। तो ये देखिए ए डॉट बी तो आपका सेम ही रहेगा, तो ए डॉट बी क्या होगा आपका 4 अपॉन अंडर रूट, इसमें ए के मॉडुलस को हम सिचुएटेड करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 अपॉन, ठीक है 4 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 9 इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो ये आपका प्रोजेक्शन होगा ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस।